हाँ तो बच्चों देखो, कल अपना ने कौन सा पार्ट किया था इसका? पार्ट फर्स्ट किसका? यूनिट एंड डायमेंशंस का। अपना पार्ट फर्स्ट हो गया। आज अपने करेंगे कौन सा? पार्ट सेकंड। अब देखो इसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे। पहला आपके पास क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट्स। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट आपके पास डायमेंशंस। फिर आपके पास क्या आएंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। क्या आएंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो देखो आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज है? क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट्स। मींस यूनिट्स को भी क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया? क्लासिफाई। तो देखो पहला कौन सा है? फंडामेंटल और बेस यूनिट। कौन सी यूनिट? फंडामेंटल और बेस यूनिट। सेकंड डेराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट? डेराइव्ड। थर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो नेक्स्ट, अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखो पहला है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? दोज यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट्स किसके लिए यूज करते हैं अपने? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। उन्हें कौन सी यूनिट्स बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी यूनिट बोला जाता है? फंडामेंटल्स। अब अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? अपने ने कल सात पढ़ी थी। पहली थी आपकी मास। क्या थी आपकी? मास। इसके लिए अपने कौन सी यूनिट यूज करते हैं फंडामेंटल में? केजी। कौन सी यूज करते हैं? केजी। सेकंड आपके पास कौन सी थी? लेंथ। कौन सी थी बेटा? लेंथ। लेंथ के लिए आपने कल क्या यूज किया था? मीटर। क्या यूज किया था? मीटर। थर्ड आपके पास कौन सी थी? टाइम। थर्ड फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी थी? टाइम। टाइम के लिए अपने क्या यूज करते हैं? सेकंड। टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है? सेकंड। फोर्थ करंट। कौन सी है? करंट। करंट के लिए अपने क्या यूज करते हैं? एम्पियर। क्या यूज करते हैं बेटा? एम्पियर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एम्पियर। अब देखो फिफ्थ अपने पास कौन सी है? टेम्परेचर। कौन सी है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सी यूज की जाती है? केल्विन। कौन सी यूज की जाती है? केल्विन। नेक्स्ट सिक्स्थ आपके पास थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी थी बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके लिए आप कौन सी यूज करते हो? कैंडेला। कौन सी यूज करते हो बेटा? कैंडेला। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए क्या यूज करते हो आप? मोल। क्या यूज करते हो बेटा? मोल। अब देखो दोबारा से देख लो इनको। पहले आपके पास कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? मास। मास की फंडामेंटल यूनिट कौन सी होगी? केजी। सेकंड लेंथ। इसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर। थर्ड टाइम। इसके लिए फंडामेंटल यूनिट सेकंड। फिर फोर्थ करंट। इसके लिए फंडामेंटल यूनिट एम्पियर। फिर नेक्स्ट फिफ्थ कौन सी है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सी यूज करते हो आप? केल्विन। सिक्स्थ कौन सी है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए कौन सी यूज करोगे आप? कैंडेला। कौन सी यूज करोगे? कैंडेला। सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए कौन सी यूज करोगे आप? मोल। ये थी आपकी क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स थी? फंडामेंटल यूनिट्स। देखो ये किसके लिए यूज किए अपने? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। तो उन्हीं को कौन सी यूनिट्स बोलेंगे अपने? फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। कौन सी यूनिट्स बोलेंगे बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो नेक्स्ट अपने पास कौन सी आती है? डेराइव्ड। कौन सी यूनिट्स है बेटा? डेराइव्ड यूनिट्स। ये कौन सी होती है? देखो दोज यूनिट्स यूज्ड फॉर डेराइव्ड क्वांटिटीज। किसके लिए यूज की जा रही है? डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए यूज की जा रही है बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए। एंड मेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। और कहां से बनी होती है ये? फंडामेंटल यूनिट्स से। किससे बनाते हैं अपने इनको? फंडामेंटल यूनिट से। जैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज अपने किससे बना रहे थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना रहे थे। किससे बना रहे थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना रहे थे। वैसे इनकी यूनिट्स भी किससे बनेंगी? फंडामेंटल यूनिट से बनेंगी। किससे बनेंगी बेटा? फंडामेंटल यूनिट से बनेंगी। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए,
वॉल्यूम, वॉल्यूम के डेराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? डेराइव्ड। तो इसके लिए अपने कौन सी यूज करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। क्या होता है बेटा? साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब होता है। क्या होता है बेटा? साइड क्यूब। साइड क्यूब होता है। तो इसके लिए अपने कौन सी यूज करते हैं? इसके लिए अपने कौन सी यूज करेंगे? साइड के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? मीटर। साइड क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए अपने कौन सी यूज कर रहे थे? मीटर यूज कर रहे थे। और इसका क्या हो जाएगा यहाँ? क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब। तो ये आपकी क्या है अभी? वॉल्यूम की यूनिट। क्या होगी बेटा? वॉल्यूम की यूनिट। अपने ने कहां से निकाली है? फंडामेंटल यूनिट से निकाली है। कहां से निकाली है बेटा? फंडामेंटल यूनिट से निकाली है। अब नेक्स्ट आपके पास डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? वेलोसिटी। कौन सी होती है? वेलोसिटी। अब इसके लिए अपने कौन सी यूज करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह से लेंथ है। क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए अपने कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? मीटर। और मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्या बेटा? फंडामेंटल यूनिट है। और टाइम के लिए कौन सी यूज करते हैं अपने? सेकंड। कौन सी यूज करते हैं? सेकंड। तो ये इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। ये आपकी होगी कौन सी क्वांटिटी? कौन सी यूनिट? डेराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट होगी? डेराइव्ड यूनिट। अब इसके साथ और एग्जांपल देख लेते हैं अपने। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। क्या होता है बेटा? m इंटू ए। देखो m का m यहाँ क्या है? मास। क्या बेटा? मास। तो मास के लिए अपने यूनिट कौन सी यूज करते हैं? केजी। कौन सी यूज करते हैं? केजी। और एक्सेलरेशन ए क्या है यहाँ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी की अभी अपने ने यूनिट निकाली है। क्या निकाली है? मीटर पर सेकंड। क्या निकाली है? मीटर पर सेकंड। क्या निकाली है बेटा? मीटर पर सेकंड। और टाइम के लिए अपने कौन सी यूनिट यूज करते हैं? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गई बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही अपने यहाँ रख देंगे। तो इसकी यूनिट क्या आ गई फोर्स की? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गई? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? डेराइव्ड। कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड। और ये इसकी क्या आ गई? यूनिट। कौन सी आ गई? डेराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? डेराइव्ड। अब देखो नेक्स्ट और कौन सी होती है? जैसे कि अपने पास क्या? वर्क। क्या बेटा? वर्क। वर्क के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं अपने? वर्क का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर। क्या होता है? F इंटू आर। आर यहाँ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ले सकते हैं अपने इसको? डिस्प्लेसमेंट। तो F का फॉर्मूला क्या है अभी? F की यूनिट क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर से आर यहाँ क्या है? लेंथ। क्या बेटा? लेंथ है, डिस्टेंस है। तो उसके लिए यूनिट अपने कौन सी यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? मीटर। तो इसकी पूरी यूनिट क्या आ गई? केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट आ गई वर्क की? केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या आ गई? केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अब इसके साथ साथ और देख लेते हैं अपने। जैसे कि मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? m इंटू वी। m इंटू वी। m यहाँ क्या है? मास। क्या बेटा? मास। तो मास के लिए अपने क्या यूज कर सकते हैं? केजी। क्या यूज करते हैं? केजी। और v क्या है यहाँ? वेलोसिटी। क्या बेटा? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए यूनिट क्या थी आपके पास? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? केजी इंटू मीटर पर सेकंड। क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट आ गई आपके पास? मोमेंटम की। किसकी यूनिट आ गई बेटा? मोमेंटम की। अब देखो नेक्स्ट और देखना हो तो पावर। क्या होती है? पावर। पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? W बाई टी। W बाई टी। क्या होता है? W बाई टी।
टी। यहाँ डब्ल्यू क्या है आपका वर्क, क्या है वर्क। देखो वर्क के लिए अपना यूनिट क्या निकाली है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर है। क्या है ये बेटा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। और टाइम के लिए अपने क्या यूज करते हैं, सेकंड। क्या यूज करते हैं, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या आ गई आपके पास, डिराइव्ड यूनिट कौन सी आ गई, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब। क्या आ गई बेटा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब। ये थी आपकी कौन सी यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स थी बेटा, ये डिराइव्ड यूनिट्स। जो किनके लिए यूज की है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि आपके पास वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी आ गई, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया और पावर हो गई। ऐसी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं अपने, डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट यूज करते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, और ये अपने निकाली कहां से, फंडामेंटल से। कहां से डिराइव्ड की है ये, फंडामेंटल यूनिट से। अब देखो अपनी लास्ट यूनिट्स बची है कौन सी, सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी बची है ये, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो देखो दोज यूनिट्स यूज्ड फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो यूनिट्स किसके लिए यूज की जाए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए यूज की जाए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको पढ़ाई थी कल, कितनी होती है, दो। कितनी होती है बेटा, दो। पहली कौन सी थी, प्लेन एंगल। कौन सी थी, प्लेन एंगल। और दूसरी कौन सी थी आपके पास, सॉलिड एंगल। कौन सी थी बेटा, सॉलिड एंगल। कौन सी थी, सॉलिड एंगल। अब देखो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है, प्लेन एंगल। कौन सी है बेटा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए यूनिट कौन सी यूज करते हैं अपने, रेडियन। कौन सी यूज की जाती है, रेडियन यूज की जाती है। कौन सी की जाती है, रेडियन की जाती है। और नेक्स्ट सॉलिड एंगल के लिए कौन सी की जाती है, स्टीरेडियन। कौन सी की जाती है बेटा, स्टीरेडियन। कौन सी की जाती है, स्टीरेडियन। तो देखो यही आपकी क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स होगी ये, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्यों, क्योंकि इनको अपने किसके लिए यूज किया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए किया है। जैसे कि पहली कौन सी है, प्लेन एंगल, और दूसरी कौन सी है, सॉलिड एंगल। ये होगी आपकी यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आपका, डायमेंशन। कौन सा है, डायमेंशन। तो देखो द प्रॉपर्टी of physical quantities that defines the units of physical quantities is known as dimension। वो प्रॉपर्टी जो किसको डिफाइन करे, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को। किनको डिफाइन करे, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को। वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, डायमेंशन। क्या कहलाती है, डायमेंशन। जैसे कि आपके पास मास की यूनिट क्या थी, मास की यूनिट क्या थी आपके पास, केजी। क्या थी, केजी। तो इसके लिए अपने डायमेंशन कौन सी यूज करते हैं, m1। कौन सी यूज करते हैं, m1। सेकंड आपके पास लेंथ की क्या थी, लेंथ की यूनिट क्या थी आपके पास, मीटर थी। क्या थी बेटा, मीटर थी। और मीटर के लिए अपने यूनिट कौन सी यूज करते हैं, डायमेंशन कौन सी यूज करते हैं, L1। कौन सी यूज करते हैं बेटा, L1। उसके बाद आपके पास कौन सा आता है, टाइम। टाइम के लिए यूनिट सेकंड। और इसके लिए अपने डायमेंशन कौन सी यूज करते हैं, T1। कौन सी यूज करते हैं बेटा, T1। अब देखो नेक्स्ट कौन सी थी आपके पास, करंट। कौन सी थी बेटा, करंट। करंट के लिए कौन सी यूनिट यूज कर रहे थे अपने, एम्पियर। कौन सी कर रहे थे, एम्पियर। और इसके लिए डायमेंशन कौन सी करोगे आप, A1। कौन सी करोगे, A1। फिर नेक्स्ट आपके लिए टेम्परेचर। कौन सी बेटा, टेम्परेचर। इसके लिए यूनिट क्या थी, केल्विन। क्या थी यूनिट इसकी, केल्विन। और इसकी डायमेंशन क्या आई थी आपके पास, डायमेंशन क्या लिखोगे इसकी, K1। क्या लिखोगे, K1। उसके बाद आती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी आती है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए आप यूनिट कौन सी यूज कर रहे थे, कैंडेला। कौन सी यूज कर रहे थे, कैंडेला। कैंडेला के लिए आप कौन सी डायमेंशन लिखोगे, CD1। कौन सी लिखोगे, CD1। नेक्स्ट आपके पास थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी थी बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट कौन सी यूज कर रहे थे आप, मोल। कौन सी कर रहे थे, मोल। तो इसके लिए डायमेंशन कौन सी करोगे, मोल 1। क्या करोगे,
मोल 1। देखो बेटा, M1 किसके लिए यूज कर रहे हो आप? मास के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हो बेटा? मास के लिए। फिर नेक्स्ट कौन सी आपकी? L1। कौन सी है? L1। L1 किसके लिए यूज करोगे आप? लेंथ के लिए। फिर आपकी कौन सी आती है? T1। T1 किसके लिए यूज करोगे आप? टाइम के लिए। फिर देखो A1। A1 किसके लिए होती है? करंट के लिए। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी? K1। कौन सी आती है बेटा? K1। K1 किसके लिए यूज करते हैं आप? टेम्परेचर के लिए। किसके लिए यूज करते हो? टेम्परेचर के लिए। फिर नेक्स्ट आती है CD1। कौन सी आती है बेटा? CD1। CD1 किसके लिए यूज करते हैं आप? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए। फिर नेक्स्ट लास्ट मोल 1 किसके लिए यूज करते हो आप बेटा? इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। अब देखो, अब ये तो किसके लिए थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। अब बाकी जो डेराइव्ड क्वांटिटीज बची और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बची, उनके लिए क्या क्या यूज होता है? तो देखो, डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे अपने? डेराइव्ड यूनिट से। किससे स्टार्ट करेंगे? तो देखो, जैसे आपके लिए पहला कौन सा था? वॉल्यूम। क्या था? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अपने ने कौन सी पढ़ी है? वॉल्यूम पढ़ी है। वॉल्यूम के लिए आप कौन क्या यूज कर रहे थे? साइड क्यूब। क्या यूज कर रहे थे? साइड क्यूब। साइड क्यूब के लिए आप इसकी यूनिट क्या यूज कर रहे थे? मीटर क्यूब कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटर क्यूब। तो मीटर यहाँ क्या थी? लेंथ थी। क्या थी बेटा? लेंथ। तो इसकी डायमेंशन क्या जाएगी? L3। क्या जाएगी बेटा? L3। क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3 है। क्या है? 3। वैसे इसकी डायमेंशन भी किस में आ जाएगी? क्यूब में। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई आपके पास? L3। सेकंड वेलोसिटी। सेकंड कौन सी है आपके पास? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन यूनिट्स क्या आई थी आपके पास? मीटर पर सेकंड। क्या आई थी? मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर क्या आपकी लेंथ है। क्या बेटा? लेंथ। तो लेंथ के लिए आप कौन सी डायमेंशन यूज कर रहे हो? L1 कर रहे हो। कौन सी डायमेंशन यूज कर रहे हो? L1 कर रहे हो। और सेकंड के लिए कौन सी हो जाएगा? T1। सेकंड के लिए कौन सी हो जाएगा? T1। अब ये T1 नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई आपके पास? L1 T minus 1। L1 T minus 1। किसकी डायमेंशन आ गई आपके पास? वेलोसिटी की। किसकी डायमेंशन आ गई? वेलोसिटी की। अब नेक्स्ट आपके लिए एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए अपने ने यूनिट्स निकाली थी। कौन से फॉर्मूले से? v/t से। कौन से फॉर्मूले से? v/t से। इसकी यूनिट्स क्या आई थी आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी की तरह इसकी डायमेंशन क्या आएगी? L1। ऊपर क्या आएगा? L1। क्यों? क्योंकि मीटर क्या है यहाँ? किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो यहाँ सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो नीचे क्या आ गया? टी स्क्वायर। क्या आ गया? T2 बोल दो या टी स्क्वायर बोल दो। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ T2 किस में है? प्लस में है। किस में बेटा? प्लस में। ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई बेटा आपके पास? L1T minus 2। L1T minus 2। अब देखो नेक्स्ट अपने पास कौन सी थी? फोर्स। कौन सी थी बेटा? फोर्स। फोर्स के लिए आप यूनिट कौन सी यूज कर रहे थे? आपके पास यूनिट क्या आई थी इसकी? कौन से फॉर्मूले से निकाला था आपने? मास इनटू एस, m इनटू एस। तो यहाँ मास का m क्या था? मास था। और ये क्या था आपके पास? एक्सेलरेशन था। तो इसकी यूनिट क्या आई थी आपके पास? kg इनटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या थी बेटा? kg इनटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? kg किसकी यूनिट है? मास की। और मास के लिए अपने क्या यूज करते हैं? m1। क्या यूज करते हैं बेटा? m1 इनटू यहाँ m किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो लेंथ के लिए अपने क्या यूज करते हैं? L1 डिवाइडेड बाय सेकंड किसकी यूनिट है बेटा? टाइम की। किसकी यूनिट है? टाइम की। तो यहाँ क्या आ जाएगा? T2। क्या आ जाएगा बेटा? T2। अब देखो ये M1 इंटू L1, M1 L1 नीचे ये प्लस का, ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो आपके पास फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? M1 L1 T minus 2। फिर नेक्स्ट आपके पास कौन सी आता है? कौन सी थी अपने कौन सी पढ़ी थी? वर्क। कौन सी पढ़ी थी बेटा? वर्क। तो वर्क के लिए आप क्या निकालोगे? वर्क की डायमेंशन
वर्क का फॉर्मूला क्या था, F इंटू आर। क्या था बेटा, F इंटू आर। तो इसकी यूनिट आपके पास क्या आई थी, केजी इंटू मीटर बाय केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या आई थी बेटा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ केजी क्या है आपके पास, मास। क्या बेटा, मास। तो इसके लिए क्या आएगा, m1। क्या आएगा बेटा, m1। m स्क्वायर क्या है, लेंथ। m स्क्वायर क्या है, लेंथ। तो m के लिए क्या आ गया आपके पास, L2। क्या आ गया बेटा, L2। नीचे सेकंड क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है। किसकी होती है बेटा, टाइम की। तो इसका क्या आएगा, t2। क्या आएगा बेटा, t2। अब देखो m1 L2, यहाँ t2 किस में है, प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में। किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में। तो आपके पास वर्क की डायमेंशन क्या आ गई, m1 L2 t minus 2। क्या आ गई, m1 L2 t minus 2। अब नेक्स्ट और क्या क्या था अपने पास, मोमेंटम। क्या था बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी। क्या था, m इंटू वी। m यहाँ क्या है, मास। मास के लिए यूनिट केजी। v यहाँ क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट मीटर बाय सेकेंड। तो m के लिए, केजी के लिए आप कौन सी डायमेंशन यूज करते हो, m1 करते हो। कौन सी करते हो, m1 करते हो। और मीटर के लिए L1। नीचे सेकंड के लिए T1। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई आपके पास, m1 L1 t minus 1। m1 L1 t minus 1 आ गई। फिर नेक्स्ट आपके लिए सेवंथ कौन सी थी, पावर। कौन सी थी बेटा, पावर। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, पावर का फॉर्मूला क्या था, W बाई टी। क्या था बेटा, W बाई टी। अब देखो यहां से अपने ने वर्क की डायमेंशन निकाली। क्या निकाली है, m1 L2 t minus 2। m1 L2 t minus 2। क्या ये m1 L1 t minus 2 आई है। क्या ये बेटा, m1 L1 t minus 2 आई है। और नीचे आपके पास टाइम है, इसकी लिए डायमेंशन कौन सी यूज करोगे, t1। जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, माइनस में। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, m1 L1 t minus 3। क्या आ गई बेटा, m1 L1 t minus 3 आ गई। क्या आ गई बेटा, m1 L1 t minus 3। तो देखो ये अपने ने किसके लिए निकाल दिया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए निकाली है, नहीं निकाली। तो किससे निकाली अपने ने, किससे निकाली है ये, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन से। किन की डायमेंशन से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन से तो निकाली है ना। तो मींस ये इसकी जो डिराइव्ड डायमेंशंस होती है वो भी किससे निकाली जाती है बेटा, फंडामेंटल से। किससे निकाली जाती है, फंडामेंटल से। अब देखो अपने पास लास्ट यूनिट बची है, कौन सी थी, सप्लीमेंट्री। कौन सी थी, सप्लीमेंट्री। अब देखो सप्लीमेंट्री की यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट बताई थी। प्लेन एंगल के लिए कौन सी होती है, प्लेन एंगल के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हो बेटा, प्लेन एंगल के लिए कौन सी करते हो, प्लेन एंगल के लिए थी रेडियन। क्या थी बेटा, रेडियन। क्या थी, रेडियन। पर इसमें आपका फॉर्मूला क्या था, कल लिखवाया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्या था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। था या नहीं था। तो आर्क यहाँ क्या है, एक टाइप से क्या है, लेंथ है। क्या बेटा, लेंथ है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। और रेडियस भी आपकी क्या है, यहाँ लेंथ है। तो इसकी यूनिट भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ये मीटर से मीटर कैंसिल, मींस इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, L1 बाय L1। क्या आएगी, L1 बाय L1। तो L1 से L1 कैंसिल। तो एंगल की ये डायमेंशन आपके पास क्या आ गई, डायमेंशनलेस। क्या आ गई बेटा, ये डायमेंशनलेस। प्लेन एंगल कौन सी, किस प्लेन एंगल की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनलेस होता है। मींस उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसी की तरह सॉलिड एंगल। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी थी, सॉलिड एंगल। कौन सी थी बेटा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए आपके पास यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। क्या बेटा, स्टीरेडियन। पर इसके लिए आपका फॉर्मूला था, एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन, एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्या था बेटा, एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया यहाँ क्या होगा, किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा।
और रेडियस स्क्वायर की भी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। और इसके लिए अपने डायमेंशन कौन सी यूज करेंगे, एल करेंगे। तो ऊपर क्या आ गया L2, नीचे भी क्या आ गया L2, L2 से L2 कैंसिल, ये भी कौन सा आ गया, डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल भी कैसा आ गया, डायमेंशनलेस। कैसा आ गया बेटा, डायमेंशनलेस। अब दोनों से देखो, प्लेन एंगल की यूनिट क्या देती है आपको, रेडियन, पर इसकी डायमेंशन क्या है, कुछ भी नहीं, मींस ये कैसा है, डायमेंशनलेस है। उसी की तरह सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है आपके पास, स्टीरेडियन। कौन सी बेटा, स्टीरेडियन, पर ये भी कैसा है, डायमेंशनलेस है। कैसा है बेटा, डायमेंशनलेस है। तो ये हुआ क्या, मींस एंगल की क्या होती है, एंगल की क्या होती है बेटा, एंगल के पास क्या होती है, एंगल के पास क्या होती है बेटा, यूनिट। क्या होती है, यूनिट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के पास क्या होती है, यूनिट। पर डायमेंशन, क्या उनके पास डायमेंशन है, नहीं है। क्या उनके पास डायमेंशन है, नहीं है। मींस ये कैसे होते हैं, यूनिट के साथ पर डायमेंशनलेस। कैसे होते हैं बेटा ये, डायमेंशनलेस। एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, यूनिट्स। क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़े, क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट। उसके बाद अपने ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। डायमेंशंस के बाद में अपने पास कौन सा टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। क्या है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। इसमें पहला एप्लीकेशंस कौन सा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। मींस आपको कोई फॉर्मूला दिया गया, उसका क्या चेक करना, करेक्शन। क्या चेक करना, उसका करेक्शन। मींस वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें कौन हेल्प करता है, डायमेंशन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है बेटा, डायमेंशन। नेक्स्ट आपका बस कौन सकता है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशंस। मींस आपको कोई इक्वेशन दी गई, उनमें जो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे उनकी डायमेंशंस भी किससे निकाली जाती है, इन डायमेंशंस के हेल्प से। उनकी डायमेंशंस भी किससे निकाली जाती है, उनमें जो अदर टर्म्स होती हैं उनकी डायमेंशन से। और नेक्स्ट आपके पास कौन सी आता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये भी किसके थ्रू होता है, डायमेंशंस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डायमेंशंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मींस कोई भी फिजिकल अनदर क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो अपने किससे निकाल सकते हैं, डायमेंशन से। किससे निकाल सकते हैं बेटा, डायमेंशन से। अब देखो पहला आपका देखो कौन सा है, टू चेक द करेक्शन ऑफ गिवन फॉर्मूला। टू चेक द करेक्शन ऑफ गिवन फॉर्मूला, ठीक है। इसी की तरह देखो पहला आपके पास अपने क्या, टू चेक द करेक्शन ऑफ गिवन फॉर्मूला। मींस अगर आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे क्या दे रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला दे रहा हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mv² बाय r। क्या होता है, mv² बाय r होता है। यहाँ आपका F क्या है, फोर्स। क्या बेटा, फोर्स है। यहाँ m क्या आपका, मास है। क्या बेटा, मास है। v क्या आपके पास, वेलोसिटी। क्या बेटा, वेलोसिटी है। r आपके पास क्या है, रेडियस। क्या बेटा, रेडियस। अब इस ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो अपने किसकी हेल्प से देखेंगे, डायमेंशंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से देखेंगे बेटा, डायमेंशंस की हेल्प से। कैसे देखेंगे, तो वो देखो इसमें F की डायमेंशन क्या होगी, LHS में कौन है आपके पास, फोर्स है। कौन है बेटा, फोर्स है। तो फोर्स की डायमेंशन अभी लिखवाई क्या थी, m1 L1 T-2 है या नहीं है। तो LHS पार्ट की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास, m1 L1 T-2 आ गई। फिर RHS पार्ट में क्या है आपके पास, RHS पार्ट में क्या है, mv² बाय r। mv² बाय r। तो यहाँ m क्या होता है, मास होता है। तो मास के लिए डायमेंशन कौन सी यूज करते हो आप, m1। कौन सी यूज करते हो, m1। v क्या आपके पास, वेलोसिटी। क्या बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, L1 T-1 इसका स्क्वायर। क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया। नीचे r क्या आपके पास, रेडियस। रेडियस एक टाइप से क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ के लिए डायमेंशंस
L1 क्या हो गई L1। तो देखो यहां से M1 L1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास L2। क्या आ गया L2। फिर ये क्या आ गया आपके पास -1 × 2 तो क्या आ गया -2। नीचे क्या था आपके पास L1 था। क्या था बेटा L1 था। अब इससे देखो M1 L, अब देखो L की पावर यहाँ पर इसमें प्लस में है, ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा L2 L-1 इसकी आगे t की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास t-2। अब देखो यहाँ तक अपने पास कौन सी डायमेंशन आई है RHS पार्ट की डायमेंशन क्या है यहाँ तक M1 L2 L-1 t-2 आई है। अब देखो यहाँ से M1 L1 और L2 और L-1 को जब अपने ऐड करेंगे क्या करेंगे ऐड तो क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू देखो M1 2 - 1 1 आ गया और नीचे t-2 क्या आ गया आपके पास RHS की डायमेंशंस M1 L1 t-2 आ गई। और यहाँ LHS की डायमेंशंस भी क्या थी आपके पास M1 L1 t-2 थी। क्या थी LHS की डायमेंशन किसकी इक्वल आ गई RHS की डायमेंशंस के आई या नहीं आई। तो मींस जो आपका फार्मूला है कौन सा F = mv²/r ये क्या है बेटा करेक्ट है। क्या बेटा करेक्ट है। क्यों क्योंकि इसकी LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन दोनों क्या आई है सेम आई है इक्वल आई है। क्या आई है बेटा इक्वल आई है। तो मींस इसमें ये फार्मूला क्या आपके पास करेक्ट क्या है बेटा करेक्ट है। अब देखो